परम आदरणीय सुंदर शाह जी आज मजल पर उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन आज एक सिंधी ग्रंथ से हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे जो क्लास में रहने वाले जो सिंधी की जो सुंदर साथ हैं, विद्यार्थी हैं, आज थोड़ा व्यस्त हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। मैं कहा ऑनलाइन वाले सुंदर साथ के लिए ही संबोधन कर रहा हूँ, इसीलिए कि अभी धर्म सेवा कोर्स जो हमारा आज कल पूरा हो गया। आज तीर्थ जा रहे हैं, 31 जने सुंदर साथ तीर्थ जा रहे हैं, तो सुबह 8 बजे यहाँ से निकलना है। तो उन लोगों को भोजन परोसना, उन लोगों का पैकिंग का डिजाइनिंग देखना, रूम देखना, और जितने भी रूम में सामग्रियां हैं उसको ऑफिस में एंट्री करना, सब व्यस्त हैं। इसलिए हमने सिंधी करूं तो फिर उन लोगों की चौपाई छूटेगी और फिर समय नहीं मिलेगा। ऐसे सुंदर साथ जी से मैं प्रकाश ग्रंथ का 30 प्रकरण जो मेरा रेगुलर चल रहा है, रेगुलर क्लास जो सुबह 4:15 से 5:30 तक प्रकाश हिंदी, फिर दिन को 8:30 से 11 बजे तक प्रकाश हिंदी, फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक प्रकाश हिंदी, फिर रात को 8 बजे से 9 बजे तक प्रकाश हिंदी, जो मेरा रेगुलर क्लास चलता है। उसी में से सुंदर साथ से श्रेयरिंग कर रहा हूँ प्रकरण 30, प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 30 में से। और ये रिकॉर्डिंग भी रहेगा, इसको हम यूट्यूब में भी डालेंगे क्योंकि सुंदर साथ ढूंढते हैं यूट्यूब में आज का दिन का। इसीलिए यूट्यूब में सुनने वाले सुंदर साथ को भी जानकारी में दे रहा हूँ कि ये सिंधी का रेगुलर क्लास करके नहीं आएगा, लेकिन वाणी चर्चा जरूर आएगी। ये प्रकरण 30 में प्रकटवाणी प्रकाश की राग सामेरी करके प्रकटवाणी शब्द ये प्रकरण के लिए भी दिया गया है। और प्रकाश हिंदुस्तानी के लास्ट प्रकरण में प्रकटवाणी वहाँ भी है। तो वाणी तो सभी 18,000 वाणी प्रकटवाणी ही है, राज्य के मुखारबिंद से प्रकट हुई वाणी प्रकटवाणी। लेकिन जो अंतिम प्रकाश हिंदुस्तानी के अंतिम प्रकरण 112 चौपाई वाला जो प्रकटवाणी है, उसमें सिद्धांत रखा हुआ है। और ये जो प्रकटवाणी है, इसमें भी जीव को समझाने, अर्थात जीव मतलब सुरता, आत्मा, उनको समझाने के लिए बहुत मेहनत किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर प्रकटवाणी हेडिंग से रखा हुआ है। और चौपाई शुरुआत इस तरह से होता है, सुई ने सुई सुते क्या करो जी, अगिना जेहरा जिमी माए जी, इस तरह से शुरू होता है। और ये प्रकाश हिंदुस्तानी यानी प्रकाश किताब है। प्रकाश का अर्थ होता है नूर, प्रकाश का अर्थ होता है उजाला, है ना। तो ग्रंथ ही प्रकाश, इसमें उजाला क्या है? सदगुरु की महिमा, सदगुरु की याद, और परमधाम का नूर सागर। परमधाम का नूर सागर धरती में कहाँ से आया? मूल मिलावा का नूर, मूल मिलावा का नूर सागर, एक बूंद अग्निकोण में नूर सागर, कलर सफेद। राज्य ने ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊं, खेल दिखाने जा रहा हूं, लेकिन मैं खुद जाना पड़ेगा तभी जगेंगे। मैं खुद जाना पड़ेगा
किस रूप में जाना पड़ेगा मुझे? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो करके मैंने पहले से ही शास्त्रों में गुरु महिमा रखा हूँ, तो सदगुरु बन के जाना है। तो सदगुरु का निस्वार्थ भाव, नूर सफेद कंचन निस्वार्थ हृदय का स्वरूप नूर सागर सदगुरु महाराज संसार में आए और हम आए तने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम करके 34 साल सदगुरु ने मेहनत की, परमात्मा को जगाया। ये जो मूल मिलाव से जो एक नूर है, ज्ञान का नूर, प्रेम का अरुण, अस्तित्व का नूर जो है वो प्रकाश ग्रंथ है। तो सदगुरु की होल प्रोग्राम, सदगुरु का एक एक अंग अंग भावना जो है परात्म को जगाना है और उस परात्म ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए ये प्रकाश किताब है। तो प्रकाश किताब में ये जो 30 प्रकरण में किस तरह से उपदेश करते हैं, बोलते हैं सोई ने सुई सुते क्या करो जी। यहाँ जानकारी दी गई है कि कैसे जगह में आए हो हे ब्रह्मात्मा। होल चौपाई का नंबर है 53 चौपाई इस प्रकरण में। 53 चौपाई में दानी ने समझाने की कोशिश की है कि कैसे भूमि में आए हो। तो भूमि को अवगत करा रहे हैं। हमारे में सदगुरु महाराज के माध्यम से राजी महाराज ने हमें दर्शन दे करके पहला नंबर, हे देवचंद्र तुम परात्म के भाषा में सुंदरबाई सखी हो और ब्रह्म के अलादिनी शक्ति में श्यामा जी स्वरूप हो और सुंदरबाई श्यामा जी सत्ता, मेरा जोश आवेश को लेकर के आप यहाँ पर खड़ी हो, इसलिए आपको ये याद नहीं, मैं याद दिला रहा हूँ करके। अब क्या किए, अब उन्होंने ज्ञान दे करके परिचय कराया 2 चीज का। एक शरीर संसार व्यवहार ये परिचय दिया, पिंड का परिचय दिया और ब्रह्मांड का परिचय दिया, एक सब्जेक्ट। दूसरा परात्म का परिचय दिया, परमधाम का परिचय दिया और परमात्मा का परिचय दिया। तो ये दोनों, तो परमधाम परात्मा का परिचय देते समय पहले खेल देखा है कि पीछे मूलवतन, पहले खेल देखा है कि पीछे मूलवतन, तो खेल दिखाने का क्रम किया। इसलिए खेल दिखाने के क्रम में 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, ईश्वर शक्ति, नारायण, 6 पुरुष ये दिखाया। बोले नहीं, बोलना तो भागवत में वेदों में बोला है उन्होंने, सदगुरु को बोलना तो बोले, शास्त्र दिखाया, एक एक लोकालोक का वर्णन करवाया, दिखाया। उसके बाद फिर जागृत का उन्होंने अक्षर ब्रह्म का बेहद धैर्य दिखाया, अव्यक्त ब्रह्म का धाम, सबलिक ब्रह्म का धाम, सबलिक ब्रह्म का धाम जैसे दिखाए तो रास अखंड वाली बात प्रत्यक्ष दिखाए। इस तरह से तारतम्य सिलेबस में वैराट से पाताल से परमधाम का ज्ञान है। तो वहाँ जब अध्ययन करते हैं उस चीज को जब हम सम्माननीय रूप से जब भाव से देखते हैं तो वो हमारे अंदर में वही सिलसिला चलता है। तो अगिना जेहरा जिमी माहे जी, विराट के द्वारा ये जमीन का परिचय हो चुका है। इसलिए प्राइमरी ग्रंथ है प्रणामी समाज में, तारतम लिए, उसके बाद तारतम अंदर चला गया, तारतम से राज्य का वास हृदय में हुआ और राज्य का वास हृदय में होने के बाद उस जीव को थाम के रखते हैं और धीरे धीरे राज्य अंदर से ज्ञान का ढक्कन खोलते हैं। जैसे दवाई अंदर गया तो दवाई अपना काम करता है, हमको पता ही नहीं चलता है। ऐसे तारतम अंदर जा करके जीव को समझा करके धीरे करके सीढ़ी चढ़ाता है तारतम ज्ञान। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। तो चौपाई का आनंद लें,
इतने से बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आपको बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सदगुरु का ज्ञान मेरे अंतर आत्मा सुरता को कह रहा है। आपको प्रकाश ग्रंथ का ये 735 चौपाई पूरा करके 30वां प्रकरण शुरू होता है जब, तब तक में आप अपने ध्यान धारणा साधना के द्वारा आपको कहाँ पहुँचना होगा कि कम से कम अपनी सुरता परमधाम मूल मिलावा, वो 25 पक्ष परमधाम, अपने महाकारण, अपने परात्म शरीर तक आप पहुँचे हैं। तो परात्मा से राजी महाराज ने जीव नींद में देखे सुपन्न यूं उपजे हम ब्रज बधु जाना करके परात्मा से हम सुरता रूप में ब्रज में आए, रास में आए और सदगुरु के समय में आए, प्राणनाथ जी के समय होते हुए आज की तिथि में हम ये पहला किया हुआ मेहनत हमारा आत्मा तक न पहुंचने से बार बार सदगुरु की आवाज मुझ तक आ रहा है और बार बार उस चीज को याद दिलाने पर भी परमधाम प्रत्यक्ष न होने से मैं सुरता होते हुए भी ये खेल मुझे भुला रहा है। इस तरह से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के बाद 13 साल उनका प्रवचन श्रवण करने के पश्चात श्री इंद्रावती आत्मा को लगता है कि सदगुरु परम नाम देख के वर्णन करते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है। करके उन्होंने फिर 3 साल विगरस साधना किया, आपको अभी तक से मालूम है। तो सदगुरु पर प्रवचन में सदगुरु के शब्द में परम नाम होने में कोई शंका नहीं, मैं इंद्रावती आत्मा परात्म होने में भी शंका नहीं। और वेद शास्त्र उपनिषद बोल रहा है जीव सृष्टि से ब्रह्म सृष्टि खेल में आई है करके, ये भी पता है। आखिर सब चीज से परम नाम होना और फिर कोई शंका नहीं, लेकिन मुझे क्यों परम नाम दिखाई नहीं देती, इसमें गलती मेरी है, मुझ में अहंकार है, मुझ में विकार है करके वो विकार उतारने में प्रेरणा जी लगे। उसके बाद सदगुरु के पास जाके पूछते हैं, हे गुरु महाराज मेरा अवगुण दिखा दीजिए। सदगुरु बोलते तुझ में अहंकार नहीं है तो निर्मल आत्मा धाम की कहा। तो निर्मल आत्मा धाम की सुनने में आया, सदगुरु को साष्टांग प्रणाम किए, फिर एकांत में चले गए, मैं निर्मल आत्मा धाम की हूँ। तो सदगुरु महाराज परम धाम देख के वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती। ऐसे रोते रोते 3 साल में अंतिम में परात्मा का दर्शन हुआ, परम धाम का दर्शन हुआ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हाँ इंद्रावती आत्मा अब परात्म में खड़े होकर के बोल सकती है कि ये परात्म का संपत्ति, परात्मा का जो परम धाम जो है तो शाश्वत निर्मल, इसमें माया का कोई शुद्ध साकार है, गुणांग इंद्रिय सब कुछ है, लेकिन विकार बिल्कुल नहीं है। खेल का गुणांग इंद्रिय नहीं है, वो सच्चिदानंद रूप आया, वो तो सच्चिद आनंद से बना हुआ सच्चिदानंद का स्वरूप है वो। आहा, आनंद ही आनंद। तो वहां खड़े होकर के सुरता जब देखती है खेल तरफ, तो यहाँ तो भुलावनी का बाजार है, एक एक चीज भुलाने के लिए है करके अब ये सुरता परात्मा को देख करके तड़पती है, खेल को देखते हैं। और धनी तो उठाएंगे नहीं, अभी धनी तो अनुभव करने भेजे, इसलिए इंद्रावती आत्मा अनुभव करती है, तो वो अनुभव की भाषा में चौपाई उतरती है। प्यारे सुंदर साज, इसलिए यहाँ पर हम समझने वाले सुंदर साज जो पढ़ रहे हैं, वाणी पढ़ते हैं, समझने में लग रहे हैं, हमें एक बार उस परात्म के नजर से इसको देखना होगा। क्योंकि आपको ये भूमिका मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, है तो ये क्लास अंतिम क्लास है, मतलब ये क्लास कल तो ये नहीं चलेगा, कल तो सिंधी में हम रेगुलर चौपाई में आएंगे। आज क्या है कि यहाँ रेगुलर हमारे साधनालय के जो साधक साधिकाएं हैं, आज सुंदर साथ का 2 मंथ्स कोर्स पूरा होकर के अब तीर्थ यात्रा में निकल रहे हैं। तो 8 बजे की गाड़ी है, तो उनको 9 बजे की गाड़ी है, 8 बजे यहाँ से निकलना होता है। उनको नाश्ता पैकिंग
सारा चीज़ होने बाद ये व्यस्त होगा, इसीलिए मैंने उनको मज़ा आगे न चलाने से आपको ऑनलाइन सुंदर साथ के साथ बैठ के थोड़ा वाणी चर्चा करूं करके मैं खड़ा हूँ। इसलिए आपको इस प्रकरण का एक देखने एंगल दे रहा हूँ कि एक बार अपने ही सपना से जग जाएं। जगने के बाद जब ओहो सपना को देखिए, सपना में शरीर घूम रहा था, वहाँ बहुत सारे साथी लोग थे, मेरे सपना का शरीर भी था, लेकिन जब तक मैं उस शरीर में था मुझे सोया हुआ पलंग भी दिखता नहीं था और ये जागृत का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही माया में भूले हुए ये सुरता जीव को ही, और जीव बैठा हुआ ये मरते लोग, यहाँ के पिंड, यहाँ के ब्रह्मांड, यहाँ के संबंधी, और यहाँ का जिन्होंने अपने पेट में 9 महीना रखा, वो माँ और वो पिता और भाई बंधु, समाज, कर्तव्य, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा होकर के इतना सुंदर उलझन, इतना सुंदर नाटक देखते हुए सुरता तड़पती है। तो हमें चौपाई को जो भाव से उन्होंने व्यक्त किया है, दुश्मन शब्द में उन्होंने क्या क्या दुश्मन बनाया है, उसमें आप इसी प्रकरण में आपको बताया है कि चौपाई नंबर 24 में, ये दुश्मन तेरे विष भरे जिन्हें लियो संसार घेरे जी। हे सुरता, आप जहाँ पर बैठे हो ना, पूरा दुश्मन ने घेरा हुआ है। वो भुलावत तुमको, आपको वो सब भुलाते हैं। तो जिना भूलो इना बेरा जी, 84 लाख में बुलाया और मर्त्य लोक में मर्त्य ये शरीर में आने के बाद भी भुला रहे हैं, अभी भी भुला रहे हैं, बाद में भी भुलाएंगे, इसलिए आप इसको दुश्मन समझो करके। ये दुश्मन तेरे विषय करे है, भी तुमको दिखाऊं दुश्मन जिन्हों न छोड़िया कोई जी, मैं और भी दुश्मन दिखाता हूँ। इस तरह से जमीन का परिचय दे रहे हैं, पिंड का परिचय दे रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, दीनदयाल गुरु जी ने, उन्होंने जो क्लास करते करते एक सुक्ति मैंने इकट्ठा किया था, उस सुक्ति में उन्होंने कहा था पहला दुश्मन माँ बाप है करके बोला है। भयंकर हिल जाते हैं सुन करके लोग, लेकिन ये शरीर के भाषा से दुश्मन नहीं बोला है, और जीव की भाषा से भी नहीं बोला है, ये सुरता की भाषा से। सुरता खेल में आई तो पहला नंबर प्यार मोहब्बत मिला माँ से, सुरता को शरीर को मिला प्यार, और शरीर से प्यार मिला तो फिर जीव को अनुभव हुआ, जीव को प्यार मिला तो वात्सल्य भाव का प्यार, इतना सुंदर प्यार, ममता, माँ का ममता मिला, और माँ के ममता से जीव माँ माँ बोल करके माँ के पल्लू में घुमा, माँ के गोद में नाचा, माँ का स्तनपान किया, माँ ने परिचय दिया कि बेटा ये तेरा पिताजी है। तो मुझे पिताजी से मोहब्बत हुआ, और माता पिता से फिर दूसरा भाई आया, मेरा भाई करके फिर बहन आ गई, और मेरी बहन करके एक सुंदर माता पिता का एक अज्ञान का मकड़ी का जाल इतना सुंदर बन गया, मैं सुरता उसी में अटक गई। इसीलिए दीनदयाल गुरु जी ने मतलब अध्यात्म के मार्ग में पहला दुश्मन माता पिता कहने का मतलब है, सुरता जैसे ही खेल में आई, जीव को पकड़ लिया, जीव का अब पूरा शरीर से संबंध हुआ, और इतना सुंदर जाली 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 जाली,
अब ये सुरता को कहाँ परम धाम छोड़ करके मुलमिलाओं को देखती है सुरता, तो इंद्रावती आत्मा जैसे 1703 में परम धाम परातम में जब घूमने लगी तो ओहो, मैंने तो जीव को अधिष्ठात्री माना, उसके बाद जीव ने अहम अंतःकरण को माना, बढ़िया से उसको अंतस्करण मोहब्बत से भरा हुआ माता पिता परिवार सगे संबंधी सुंदर जाली, बस इसमें जीव अटक गया। तो सतगुरु का तारतम्य ज्ञान में अलग अलग दर्जा, ज्ञान एक ही है लेकिन उसको पीने का ढंग पात्रता के बाद जब करते हैं तो प्यारे सुंदर शाह जी, इसीलिए इस प्रकरण को आप ध्यान से सुनेंगे तो सुरता में खड़े होकर के सुनेंगे ना, तो संदेश भयंकर जल्दी अपने हृदय में पहुंचता है। गुरुजी मंगलदास जी ने सुरता के लेवल से कहा है कि तुम मूल मिलावा हो। तो जब हमारी सुरता परमधाम में टिकना जब चाहती, परात में उठना चाहती है, उस समय में माया सुंदर नाटक करके आती है। गुरुजी मंगलदास जी अपने परिवार में देखिए, माता पिता 4 साल की उम्र में ही पिता गुजर गए, उसके बाद माँ ने पाला पोसा, है ना। आप गुरुजी का जीवनी पढ़े हो ना, है कि नहीं। तो पाला पोसा और देखिए तो माँ के साथ आ गई कहाँ, माँ के साथ गुरुजी आ गए। छोटा भाई भी था पन्ना जी में, 12 साल की उम्र संन्यास ली। माँ और भाई को वहीं छोड़ करके सूरत चले गए। क्यों? प्रकाश ग्रंथ में गुरु महिमा था। पन्ना में तारतम्य सीख रहे थे 12 वर्ष का छोटा बच्चा, तो प्रकाश ग्रंथ में पहुंचा तो प्रकाश ग्रंथ में गुरु महिमा, साक्षात गुरु सूरत में 108 महंत श्रीफ होके बैठे हुए पितामह दास महाराज जी। तो मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल क्यों पढूं, प्रैक्टिकल गुरु के पास जाता हूँ करके चुपचाप माता को और लड़का भाई को ना बोल के सूरत पहुंच गए। तो ये जो जीव अंदर है परमधाम के सुरता के अंदर, गुरुजी मंगलदास जी के नाम से अंदर की यात्रा देखिए। उन्हें माँ भी नहीं देखा और बच्चा भी नहीं देखा, भाई भी नहीं देखा, और जैसे ही सूरत पहुंचे तो गुरु महाराज ने, अरे मंगलदास मेरा प्रिय शिष्य, भाई और माँ कहाँ है? पन्ना में। तो लेके क्यों नहीं आया? मैं तो स्वयं भाग के आया। भाग के आया? बुला बुला माता को। तो फिर गुरु ने चिट्ठी लेकर के बुलाया। फिर भाई और माता सूरत पहुंची और उस समय में मंदिर बन रहा था। माँ ने भयंकर गुरु की सेवा की और गुरु जी से फिर तौबे चलाना शुरू किए। तो करते करते इसी प्रकाश ग्रंथा में फिर वाराने जाऊं बल्लभ बन रहा है बल्लभ, खिचड़ा का वृक्ष को याद करते हुए सदगुरु महाराज को याद किया। ये प्रसंग आया। खिचड़ा तो गुरु ने बताया, नौतनपुरी में वो दोनों वृक्ष अभी भी है। इस तरह से जब बताया तो वृक्ष अभी भी सदगुरु के हाथ से, तो चौपाई में तो है, मेरे आंख से देखना चाहिए। गुरु को भी न बताए हुए भाग गए। माता को, भाई को, गुरु को किसी को नहीं बताए, रातों रात फिर वो भाग गए नौतनपुरी के दर्शन के लिए। ये स्वरूप जब 40 वर्ष तक साधना करते करते दिगंबर वेश में जब गंगा किनारे रहते हैं, तब तक उन्होंने क्या क्या साधना की, छोटा समय है इसलिए मैं बताने जाऊँ, आप स्वयं मनन करना। गुरुजी मंगलदास जी के जीवनी को पढ़ लेना, और वो मोटा किताब है ना,
गुरु मंगलदास जी के ऊपर विशेष जो ग्रंथ है, वहाँ दिगंबर वेश में जब 40 साल की उम्र में जब धनी से लड़ते हैं कि या तो ये शरीर को उठाओ या कुछ काम करवाओ राज्य महाराज, तो माँ को आप कहाँ से छोड़े, पता है? कुछ पता नहीं है। मतलब पता नहीं, मतलब हमको पता नहीं है, वहाँ पर ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन कोइंसिडेंस ऐसे हुआ, पुत्र के वियोग में माँ भी तड़पते हुए, हे पुत्र मंगल कहाँ है तू? कहीं साधुओं के बाजार में सन्यासी होकर के तो नहीं रहा? करके घूमते घूमते ढूंढते समय ठीक गंगा किनारे माँ भी पहुंचती है। दिगंबर वेश में बैठा हुआ है। माँ ने पुत्र को पहचान लिया। मंगल, आँख खोले तो माँ राजी से लड़ रही थी। तो तारतम्य का सिद्धांत फक्कड़ होकर निकलना नहीं है। तारतम्य का सिद्धांत है जाग और जगाओ, तुमको जगाना होगा। गुरु महाराज माता को देखते हुए, माता के अंदर से आवाज आ रही है, राज्य के आदेश आए, तुम पूर्व की ओर जाओ। फिर हरिद्वार से पन्ना आए। इस तरह से मैं तो अपनी दे रही, तुम्हें राखे जीव, बल दे आप खड़ी करी, कारण आपने पियो। इंद्रावती की जीवनी में घटना, प्राणनाथ जी में, गुरु जी मंगलदास जी में, ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने अंतिम में धनी से आग्रह किया है। तो उन्होंने अपने माँ पिता तो स्वयं छोड़ के गए, इतने पति न हो विधवा माता को भी छोड़ छोड़ कर भागते हुए उन्होंने साधना की। लेकिन देखिए अंतिम में वही माता को फिर विश्व माता बना करके माता नर्मदा बाई, आज हम सब जानते हैं, उन माता की समाधि कालिम्पोंग में है और उन्होंने माता की सेवा अच्छी तरह से की। देखिए अब तो हम बार बार सुनते हैं कि अज्ञानी के हाथ में छुरी हो तो जान ले लेता है, और ज्ञानी के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में छुरी हो तो जान बचाता है। छुरी वही है। इसी तरह महापुरुष उसी माँ के गर्भ से आता है तो पूरा गर्भ को धन्य कर देता है महापुरुष, और उसी माँ के पेट से दुर्योधन जैसे आता है तो खानदान को खत्म कर देता है। इसलिए इस प्रकरण में अजागृत आत्मा को जगाने के लिए सारा संसार विष से भरा हुआ है। हे आत्मा तुम जागो करके शुरू शुरू में ये भाव व्यक्त किए। उसके बाद जीव जगता गया जगता गया जगता गया, तो फिर अंतिम प्रकरण में, ये प्रकरण के अंतिम चौपाई में फिर ये जो खेल बना हुआ है, वही बिस्तरा है, वही पलंग है, वही है, लेकिन सब अमृत है। शुरू में विष से शुरू होता है, फिर अंत में अमृत बनता है। इसी प्रकरण के अंदर चौपाई नंबर 53 तक पहुंचते पहुंचते तो अज्ञानी अवस्था में संसार विष से भरा हुआ है। जब ज्ञानी बन जाता है, सुरता जब जग जाती है, तो फिर धन धन दोनों पेरे करो धन धन होता है, फिर अमृतमय देखने लगता है। ये है मेराज से प्राणनाथ तक की अंतरंग यात्रा, देवचंद्र से सदगुरु तक की यात्रा। गुरुजी मंगलदास जी का जन्म स्थान मेलबोटे से कालिम्पोंग तक की रूहानी यात्रा, उमरकोट से जामनगर तक की यात्रा, जामनगर से पन्ना तक की यात्रा, असतमा सद्गमय, तमसमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, हद पारा बेहद, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन की यात्रा। जब सुरता अपने स्वरूप में आ जाती है, फिर सब धन्य धन्य हो जाता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहला
साधना यात्रा में संसार शरीर व्यवहार को विष तुल्य देख सके और अमृत की खोज में निकले, तो फिर उस आत्मा को वहां तक पहुंचे बहुत कांटे पार करने पड़ते। गीत भी गाते जिनको फूल का सुगंध लेना, कांटे भी झेलना पड़ेगा। इस तरह उस अमृतमय धाम तक पहुंचने के लिए संसार के मोह का जो संबंध है पहले विष तुल्य दिखता है, ये देखना ही पड़ता है। उसको हाईलाइट किया है। इसीलिए संपूर्ण कुंभो न करोति गर्भम अर्ध घटो घोषमुपैति नूनम। जब वो कुंभ पानी का घड़ा फुल होता है तो आवाज नहीं आती, आधा आवाज आती है। तो लिटिल नॉलेज डेंजरस। पूरी तरह जानो तो प्रकरण को अमृत दर्शन होता है, आधा आधा जान के छोड़ दिए तो फिर खुद भी बिगड़ेगा, दूसरों को भी बिगाड़ेगा। हम बार बार एक दृष्टांत आप प्राचार्य महेंद्र महाराज के मुख से सुनते हैं। आप गौ के थन से दूध आया, दूध के साथ मक्खन भी है, दूध के साथ मक्खन भी है। विश्वास है, विश्वास होते हुए भी आरती करते समय दूध डालने से मक्खन का काम नहीं होता है। कहने का मतलब माँ के पेट से संसार में शरीर भी आया, आत्मा भी आई है, उस जीव भी आई है, जीव में सुरता भी प्रवेश मान के चलो। तो ये यात्रा चलती है, ठीक है। इसका मतलब शरीर के अंदर चेतना है, आत्मा है, शरीर झूठा है, नाशवंत है। अगर झूठा ही जीवन, झूठे में झूठे पति आए करके झूठे में जीवन बीता, तो फिर शरीर के साथ अखंड अजर अविनाशी नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ऐसे अविनाशी गुण वाला आत्मा भी शरीर के साथ ममत्व होने के कारण शरीर मरते समय जीव भी सुरता भी मर रहा हूं ऐसा भाव हो करके अंत्यमति स्वगति फिर पुनर्जन्म होता है। अभी ब्रेक लगाना है कि जागना है। मक्खन तक पहुंचने के लिए दूध को गर्म करना होगा, जामुन डालना होगा, जोड़न डालना होगा, मतलब कल वाला दही डालना होगा। कल वाला दही वो कल वाला दही से बना हुआ है, कल वाला दही से बना हुआ है। ऐसे करते करते तारतम ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती, अक्षरातीत का तारतम ज्ञान रूपी दही सदगुरु ज्ञान से मिला करके फिर जमाना होगा, तो जम जाएगा। फिर तारतम पानी से मंथन करना होगा, तो आत्मा रूप जीव रूपी मक्खन ऊपर आएगा। जीव रूपी मक्खन छाछ से ऊपर आने के बाद जितने दबाव नहीं दबेगा, और वो जीव रूपी जीव रूपी मक्खन जब आएगा वो जीव को और एक बार अग्नि में डाल करके खारना पड़ेगा। वहां से फिर जीव रूपी भाव विकार निकलेगा, तो शुद्ध पवित्र घी सुरता जो है मूल मिलाव देखने लगेगा। और मूल मिलाव में परात्म देखने वाला घी अब संसार में कहीं भी रहे, घी को डब्बा में बंद करके रखे तो 50-60 वर्ष भी कुछ नहीं होता। कहने का मतलब उसी सेकंड में माँ के गौ के थन से निकला था, उसको सही संस्कार सही प्रक्रिया मिलने पर मक्खन अपने रूप में घी बन गया, अखंड अनुभव किया। लेकिन जो नहीं जागा, नहीं निकाल सका, दूध बिगड़ने पर फटने पर उसी समय ये भी फट करके लंबी आयु वाली घी भी बर्बाद हो जाता है। इसी तरह संसार में हम आए और तारतम ज्ञान द्वारा जीव तक पहुंच के सुरता तक पहुंच के परमधाम साधना किया तो अखंड हो गया, फिर अमृत ही अमृत है। अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर सब विषी है। उस प्रकार से इस प्रकरण का भाव को देखना होगा। तो बार बार आवाज लगा रहे हैं, सोई ना सोई सो करो रे। 3 बार सोई ने सोई सूते 3 बार आया है। यानी सतगुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान जब जीव को देखता है
ये द्वापर में भी सोया, सतयुग में भी सोया, द्वापर में भी सोया, त्रेता में भी सोया, द्वापर में भी सोया। 3 बार सुई ने सुई सुते। जीव सत में भी सोया, त्रेता में भी सोया, द्वापर में भी सोया, अभी कलयुग में भी सो रहा है। क्या करो जी, सो करके क्या करोगे? सदगुरु का ज्ञान जीव को बोल रहा है। अब उसी जीव के अंदर सुरता को अगर देखें तो सुरता 3 बार सोया, ब्रज में भी सोया, रास में भी सोया, सदगुरु के समय में भी सोया, अभी प्राण जी के समय में भी सो रहा है। सुई ने सुई सुते, क्या करो सुरता जी? हमारे अंदर तारतम्य ज्ञान पूरा सुरता को भी संबोधन कर रहा है। वो तेज दर्जा का ज्ञान है, अंदर ईश्वरीय दर्जा के भी संबोधन कर रहा है, वो किरण लेवल का ज्ञान है और प्रकाश लेवल का भी ज्ञान है, जीव दर्जा का भी ज्ञान है। हम कौन दर्जा के पात्र हैं? पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। आ अगिना जेहरा जिमी माही जी। आपने धरती देखा है कहाँ पर सोए हो करके इसका गुण अब बताते हैं। सुंदर साथ जी, कोई चीज ज्ञान बीच में है, ज्ञान बीच में है। ज्ञान किसका ज्ञान ले रहे हैं? वो छोड़ने के लिए ले रहे हैं कि पकड़ने के लिए ले रहे हैं? अमृत भी है, विष भी है, एक ही कलर का है। हमें जानना चाहिए। मिश्री भी है, फिटकरी भी है। फिटकरी का ज्ञान हो बढ़िया तो छोड़ने में सरल होता है, मिश्री का ज्ञान हो तो पकड़ने में आसान होता है। विष का ज्ञान हो गया तो छोड़ने के लिए, फिर हाथ नहीं लगाना है। अमृत का ज्ञान है, वो भी नहीं छोड़ने के लिए। मिश्री का ज्ञान नहीं छोड़ने के लिए, अमृत का ज्ञान नहीं छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, और विष का ज्ञान छोड़ने के लिए, कभी जिंदगी में भूल से भी नहीं पकड़ने का है। इसीलिए देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताला सातों देखिया, जागे सब फोक। ये झूठा को झूठे की तरह जाने के लिए सदगुरु ने विराट का ज्ञान दिया हुआ है। ये सब तातम ज्ञान द्वारा जाग देखो, चौपे नंबर 2 में, जाग देखो, आप याद करो। जागो देखो, आप याद करो। याद करो तो सुरता याद करो तो, प्रेम संवाद याद करो तो, परम धाम 4.5 याद करो तो, परम धाम याद करो तो, आपको है अंदर में, वह है। मूर्तिकार ने मूर्ति पत्थर पहचान लिया, ये पत्थर से बढ़िया मूर्ति बनता है, तो ले आया और उसमें से सुंदर मूर्ति बनाया, बाहर से नहीं लाया। उसके जो कृष्ण का मूर्ति बनाया उसने, कृष्ण बाहर से नहीं लाया, उसी पत्थर में से कृष्ण निकाल दिया। क्या किया? जो अकृष्ण था वो निकाल दिया, कृष्ण को वहीं रख दिया। ऐसे तारतम्य ज्ञान। सुरता, ए सुरता, आप सुरता हो, परातम देखो तो, परम धाम देखो तो, वहीं पर लाल अधूरा हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलावट भौवे के वही है। अगर उसको भूले तो फिर शरीर, संसार, व्यवहार, ये जाली मकड़ी का जाल, ओहो, बीसी। अब इसको पकड़ा तो गया। इसलिए आग्रह कर रहे हैं, जाग देखो, आप याद करो, ये नींद निगल गई जीव के ताई। इसने जमाना से हजारों को ये अज्ञान रूपी निद्रा ने निगल चुका है, बार बार जन्म मरण दे रहा है। इस तरह से पूरा प्रकरण जाता है प्यारे सुंदर साथ जी। मैं आज थोड़ा व्यस्त हूँ, अब सुंदर साथ को विदाई करनी है। 2 महीना तक उन्होंने विराट, चर्चनी, प्रकटवाणी, विरह का प्रकरण, बीतक, श्री कृष्ण प्रेमी साधन लाए की सेवा यही है। जिनका समय है वो आते हैं और कुछ न कुछ राज्य की वाणी सीखते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। ये एक इलम की सेवा है। तो रिटायर सुंदर साथ को 2 महीने से यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था, दवाई, पानी जो भी है, तो उनको 2 महीना के लिए हमने ये सेवा
₹3000 सेवा 2 महीना का और साहित्य का 500 रुपये उतना ले करके हमने यहाँ पर व्यवस्था सुंदर साथ के सहयोग से, आपकी सहयोग से, आपने जो सेवा राशि दी पारायण के नाम से, जो भी नाम से, इन्हीं विद्यार्थी सुंदर साथ सबके लिए, क्योंकि 3000 में तो 2 महीना ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और सुबह नाश्ता, फिर 11 बजे का नाश्ता भोजन, फिर 4 बजे 3:30 बजे की नाश्ता, फिर शाम को भोजन है। और लगभग दिन में 3 बार गाड़ी बाजार, दवाई पानी, डॉक्टर के पास, वृद्धावस्था है, रिटायर कोर्स है ये, तो उनका दवाई पानी, डॉक्टर ट्रीटमेंट, सारी चीज़। और गर्म पानी गर्म करने के लिए गैस का खर्चा, लकड़ी का खर्चा। मतलब मैं वो आपका एक अवेयरनेस, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा की कमी, ये मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं व्यवस्था को मैं जानकारी रहा, इतने व्यवस्था करके सुंदर साथ को चर्चनी कितना आनंद आया। लाल अधूरा हंसत मुख हरावटी प्रत्यक्ष हुआ। कब से हम पूजा कर रहे थे, राजी को वाणी मारा बालाजी चलो जमुना जला झीलिए करके पूजा कर रहे थे, 40 साल 50 साल से घर में कर रहे थे। आज राज रसिक महाराज जी ने हमें परम धाम का प्रत्यक्ष करवा दिया। कब से विरह प्रकरण कर रहे थे, चांटिंग कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। पूजन शिखा जी माता जी ने विरह का प्रकरण सुंदर, कब से हम बीतक को सुनते तो थे, लेकिन जगह दिखा दिखा करके बिंदा माता जी ने हमको ये कर दिया। और इस तरह से कोपिला माता जी ने 7 दिन भागवत इस ढंग से किए कि भागवत में अखंड रास की बात किस तरह से ये जानकारी मिली, ऐसे बोल रहे हैं। और प्रेमल जी महाराज आए थे बीच में अपने कोर्स से, वेदांत कोर्स पूरा करके, तो उन्होंने 6 दिन की लीला, तारतम बानी को साप्ताहिक करके 6 दिन की लीला भी, ये ब्रजरास करके 6 दिन की लीला की बात आती, वो भी प्रश्न किया, तो उनको भी वो जानकारी हुई। और हमारे मीरा मौर्य जी ने फिर 13 अध्याय गीता में क्षेत्रज्ञ योग से विराट को डाल करके क्षेत्र चीज क्या है और क्षेत्रज्ञ चीज क्या है। शरीर में क्षेत्र है और क्षेत्र को जानने वाला आत्मा अंदर बैठी हुई, तो क्षेत्रज्ञ है। इस तरह से वाणी परक गीता का भी उन्होंने आनंद लिया। ये सब देख करके अब ये ब्रह्मात्मा, ये जो सुंदर साथ जो है, अब तीर्थाटन के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से पन्ना जाएंगे, पन्ना से फिर सूरत जाएंगे, सूरत से जामनगर जाएंगे, जामनगर से फिर दिब्बंदर, पोरबंदर जो भी होते हुए फिर 18-19 तारीख नवंबर को फिर वापस अपने अपने स्थान जाएंगे। तो इस व्यवस्था के लिए मैं अब उनको विदाई करनी है, तो मैं सुंदर साथ के पास जा रहा हूँ। ये आपको आज की सेवा में यही हम प्रस्तुत किया ऑनलाइन सुंदर साथ को। तो ये जो प्रकाश हिंदुस्तानी जो आप टॉपिक लिया हमने, इसको प्रकाश गुजराती जो हमारे यूट्यूब में आ चुका है, प्रकाश गुजराती को आप बार-बार सुनना। और ये गुजराती पोर्शन में हुआ है, हाँ हिंदी पोर्शन हमने शायद यूट्यूब में नहीं डाला है, एक ही चैप्टर के, इसलिए एक ग्रंथ यूट्यूब में जाता है। समय मिला राज्य की कृपा से तो फिर और भी चिंतन करते रहेंगे। और 6 से 7 हमारे यूट्यूब का टाइम है सुबह का, और रात को 8 से 9 भी है था, लेकिन वो मैंने अभी यहाँ का क्लास का टाइटनेस होने के कारण मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी राज्य की कृपा से हो सकता है। तो ये 2 टाइमिंग का आप ध्यान में रखना। और सुबह 6 से 7 तो चल ही रहा है। आज के को हमने टॉपिक रख दिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सुई ने सुई सुते क्या करो रे, सुरता के हिसाब से ब्रज में भी सोए, रास में भी सोए, सतगुरु के समान में सोए। कहने का मतलब फिर भी इलम बोल रहा है, नहीं सतगुरु नहीं, ब्रज में तो सभी तो सोए थे, बहुत बढ़िया, राज्य के सब सोए से कम, नो कंपटीशन। रास में भी आधा जागृत आधा नींद हुआ, परम नाम का ज्ञान नहीं हुआ, सब हुआ, 12,000 का 12,000। सतगुरु के जमाने में तो तारतम आया, अब परीक्षा शुरू हो गई, परम नाम में क्या मांगा था, क्या देख रहे हैं। अब इस तारतम द्वारा जागने के ब्रह्मांड में अब कंपटीशन है, जो जितना जल्दी जागेगा ईशा को अपनाएगा, धनी के सामने में वही उजाला मुख लेके जाएगा, और जो नहीं जागा वो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो बोलते हैं बार बार, सुंदर साथ जी राज्य के पास कैसे चेहरा लेके जाओगे करके एक सुंदर सात्विक प्रलोभन
सच्चिदानंद प्रलोभन दिखाते हैं, हमें राज्य के पास उजाला चेहरे लेके जाना है। तो कथन का दृष्टांत भी उसी के आधार पर है, लक्ष्मी का दृष्टांत भी उसी के आधार पर है। इस तरह से अलग अलग दृष्टांत द्वारा वाणी में आप रमिए, घूमिए, खाते पीते उठते बैठते वाणी वाणी जीवन हो।